अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्टॉक लेते समय किस तरीके से स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो क्या बोलेंगे? कमेंट में बताइए। वहां पर मेरे दादाजी हमेशा एक बात बोलते थे, कोई भी धंधा हो उसमें इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। वो हमेशा खुद को नए जमाने के अनुसार अपडेट करते रहते थे। तभी तो इंसान ग्रो करेगा, तभी तो कंपनी ग्रो करेगी। सही है ना? तो म्यूचुअल फंड हाउस वाले भी अब मेरे दादाजी की बात लगता है मानने लग गए हैं। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो? बताते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आईपीओ की किसी भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पर क्रिसमस धमाका ऑफर 25 दिसंबर की मास्टर क्लास फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे, इंट्राडे स्विंग बिंदास कर पाएंगे और जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं और वो मेगा ब्लास्ट होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप कर पाएंगे। तो 9708094321 पे कीजिए कॉल और अपनी सीट को बुक कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे और आपको एक बेहतरीन नजरिया मिलेगा। 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैं कैसे करता हूं, बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे, क्योंकि बच्चों की तरह ट्रेड करने से या दिन भर मार्केट देखने से पैसा नहीं बनता है। तो क्या है एडवांस प्रेडिक्शन, किस तरीके से रात में ही आप स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो लिमिटेड सीट है, जल्दी से कॉल कीजिए। म्यूचुअल फंड कंपनियों के बीच इन दिनों इनोवेटिव बिजनेस थीम पर स्कीम लॉन्च करने की होड़ मची है, जो कि पहले नहीं थी। और ये स्कीम उन कंपनियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है जो बिजनेस में इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउस किस इनोवेटिव थीम को क्रिएट कर रही है। जी हां, क्रिएट कर रही है वर्ड यूज किया हूं। और वहां पर कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो इस थीम पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनोवेटिव थीम पे काम होगा तभी तो पैसा बनेगा। तो उन स्टॉक के भी नाम बताने वाला हूं और वहां पर म्यूचुअल फंड हाउस का इंटरेस्ट भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे कोई एक स्टॉक है कि आपके नजर में इनोवेटिव, तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए ना, हमें भी पता चले आप कितने मार्केट से जुड़े हुए रहते हैं। पिछले 6 महीने में कम से कम 4 म्यूचुअल फंड हाउस ने इनोवेटिव थीम पर स्कीम लॉन्च की है। अब ये स्कीम उन कंपनियों को पहचानने की कोशिश करती है जो अपने प्रोडक्शन और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सारे तरीके के साम दाम दंड भेद इनोवेशन पर इस्तेमाल कर रही है। फिर वो चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे ई कॉमर्स हो, फिनटेक हो, रिन्यूएबल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ईवी हो, डेटा एनालिटिक हो, क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर हो, राइट? नेक्स्ट पीढ़ी इनोवेटिव पे फोकस्ड है और उसमें अधिकतर कंपनियां मिड कैप स्मॉल कैप की हैं। और ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप सबका फेवरेट है, तो वहां पर 10 स्मॉल कैप शेयर आपको बताने वाले हैं जहां पर इनोवेटिव बिजनेस मॉडल के चलते इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये डेटा अक्टूबर 2023 का है और इनका सोर्स एसएमएफ है, राइट? अब शुरू करते हैं शेयर को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला है रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी। ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी जैसे बड़ी इंडस्ट्री में सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 41.6 का है और स्टॉक का पी 85.5 है। तो पी तो भैया बहुत महंगा है। एफआईआई और डीआईए दोनों ने अपनी होल्डिंग लास्ट 2 क्वार्टर में 5% से भी ज्यादा बढ़ाई है। तो एफआईआई डीआईए का प्यार तो आपको दिख ही रहा है। दूसरा स्टॉक है नजारा टेक्नोलॉजी। इंडिया की एक उभरती हुई गेमिंग और स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ ही अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जैसे जगहों पर भी इनका प्रेजेंस है। इसमें भी वही कहानी है। इंडस्ट्री का पी 41.6 और स्टॉक का पी 41.6, यानी एट पार है। ये भूलिएगा मत, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और एफआई की होल्डिंग सेम है। लास्ट क्वार्टर में डीआईए ने 7% से अपना स्टेक बढ़ाया है। तीसरा है एमटीआर टेक्नोलॉजी। डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर जैसे इंडस्ट्री के लिए मशीन इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स बनाती है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 साल में 80% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। डीआईए ने अपनी स्टेक 28% से 24% की है और एफआईआई ने अपनी स्टेक लगभग दोगुनी 4.5% से 9% कर दी है। यानी बाहर का पैसा खूब लग रहा है कंपनी में, राइट? फोर्थ पे हम बात करते हैं तो एफएल इंडिया है। एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी मार्केटर की हेल्प करती है ताकि वो एड को रिकमेंडेशन में कन्वर्ट कर सके और एंड यूजर तक पहुंच सके। क्यू ऑन क्यू के साथ साथ कंपनी ईयर ऑन ईयर पे भी अपने ओपीएम परसेंटेज को 20% से ऊपर रखी हुई है और 54% से ज्यादा सीएजीआर से ग्रोथ कर रही है। एफआईआई ने लगातार अपनी होल्डिंग को 5% से इंक्रीज किया है। इनोवेशन का कमाल है, स्टॉक सस्ते नहीं मिल रहे हैं। पांचवा है प्राज इंडस्ट्री का। एथनॉल के साथ साथ कई केमिकल और एग्री केमिकल का सप्लाई करती है कंपनी। पी के बेसिस पे कंपनी सेम जगह खड़ी है क्योंकि इंडस्ट्री पी 38.6 और स्टॉक का पी 38 है। साथ ही कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट थोड़े इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ईयरली प्रॉफिट लास्ट 2 साल में 8% ओपीएम से 10% ओपीएम हो गया है। छठा शेयर है सी इन्फो सिस्टम। मैप माई इंडिया के नाम से जानी जाने वाली कंपनी डेटा और टेक्नोलॉजी
प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री के साथ साथ कंपनी क्वार्टरली और ईयरली अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और 47% से ज्यादा ओपीएम को पा रही है। सातवीं कंपनी है हिताची एनर्जी इंडिया। कंपनी पावर सेक्टर के लिए काम करती है, वो हर तरह की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करती है। पी के अकॉर्डिंग कंपनी ज्यादा महंगी है, जहां इंडस्ट्री का पी 41.2 है, स्टॉक का पी जानकर दिमाग खराब हो जाएगा, 263 है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि अच्छी चीजें कहीं थोड़ी महंगी आती हैं, ऐसा कुछ दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सारी कंपनियां वो हैं जो डेफिनेटली आपने सुनी होंगी और कहीं ना कहीं अच्छी है। अगर हम आठवीं कंपनी में बात करें तो इंडिया मार्ट है, भारत की पहली और सबसे बड़ी B2B डिजिटल बाजार, जहां 60% तक का मार्केट शेयर है और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 42.1% CAGR है। 33% की कंबाइंड स्टेक है DII और FII की। 9th शेयर पे चलते हैं लेटेंट व्यू, बट जल्दी से कमेंट में बताइए 60 में कोई है आपके पास कि नहीं है? बता रहे हैं ना। 9वां है लेटेंट व्यू। ब्लू चिप कंपनियों को एनालिटिक सर्विस जैसे डेटा एनालिटिक, कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशन जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। जहां एक तरफ क्वार्टरली रिजल्ट में गिरावट देखने को मिली है, वहीं अगर ईयरली प्रॉफिट को देखें तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। एफआई ने लगातार 4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 10th है नियोजेन केमिकल। कुछ मेजर कंपाउंड जैसे ब्रोमीन, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसका यूज फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। पी वाइज प्राइस थोड़ा महंगा है, जहां इंडस्ट्री का पी 31.2 है, वहीं स्टॉक का पी 78.4 है। 10 सालों में अगर सेल ग्रोथ 19.5% का है, वहीं लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 36.2% CAGR का है। लास्ट क्वार्टर DI ने अपना स्टेक 4% से बढ़ाकर 24.23% कर लिया है। तो इस तरीके से वो 10 शेयर हैं जहां पर म्यूचुअल फंड इनोवेशन पर पैसा लगा रहा है। DIFI का भी इंटरेस्ट इनोवेशन पे, तो क्या आपका इंटरेस्ट इनोवेशन पे है? कमेंट में बताइएगा। और कैसी लगी ये नई चीज लोगों के साथ शेयर कर प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।